हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको जानने, समझने और देखने के बाद आपको पता लगेगा कि गुड़गांव का रियल एस्टेट किस तरफ जा रहा है। गुड़गांव के रियल एस्टेट में बूम है या बबल है, वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आज मैं आपको पूरे साल में गुड़गांव में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं सबकी एक एक करके डिटेल बताऊंगा और टोटल बताऊंगा आपको पूरे साल में गुड़गांव में कितनी इन्वेंट्री आई है। इसमें आपको हाई राइज, लो राइज, इसके साथ साथ प्लॉट्स सबकी जानकारी मिलेगी। जब मैं गुड़गांव कह रहा हूं तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि मैंने पूरे गुड़गांव को कवर किया है, जिसमें सोना भी शामिल है, जिसमें फरूख नगर भी शामिल है और जिसमें पटौदी भी शामिल है। तो गुड़गांव का मतलब पूरे गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूं। यहां मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ना सिर्फ आपको पूरे गुड़गांव की इन्वेंट्री पता लगेगी बल्कि गुड़गांव की जो अलग अलग माइक्रो मार्केट्स हैं, जिसमें हम गोलकोर्स रोड कह देते हैं, दूसरा एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, एसपीआर एक्सटेंशन रोड, उसके साथ साथ न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सब जगह पर आपको कितनी कितनी इन्वेंट्री आई हैं, कितने लॉन्चेस हुए वो भी पता लगेगा। इससे आपकी एक समझ विकसित होगी, समझ आपकी डेवलप होगी, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि किस माइक्रो मार्केट में कितनी इन्वेंट्री आई है और कौन सा बिल्डर कितनी इन्वेंट्री लेकर आए। ये सारी चीजें आज आपको पता लगने वाली हैं। जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको पता होगा किस माइक्रो मार्केट में गुड़गांव में टोटल कितनी इन्वेंट्री आई और पूरे गुड़गांव में कितनी इन्वेंट्री आई। यहां एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, फिर हम अपनी जो डेटा की रिपोर्ट है वो आगे उस पर बात करेंगे। जितने भी मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा ये वो प्रोजेक्ट होंगे जिनका 2024 में रेरा है। तो हो सकता है कुछ बिल्डर्स हैं जो शरारती बिल्डर्स हैं, जिन्होंने रेरा से पहले ही कुछ बेच दिया हो 2023 में, तो आप उसको नाम को सुनकर या जानकर आपको शौक ना लगे। तो मैं इससे पहले ही बताना चाहता हूं कि 2024 में जिनको रेरा रिसीव हुआ है हम उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। दूसरा, हो सकता है बिल्डर ने 2024 में जो रेरा लिया है किसी प्रोजेक्ट का, उसको पूरा का पूरा लॉन्च ना कराओ, फेज वाइज लॉन्च कराओ, बट हम जितना उन्होंने रेरा लिया है और जितना लॉन्च किया है उसकी बात करेंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया है कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये वीडियो ना सिर्फ बायर्स के लिए, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि इसके साथ साथ जो ब्रोकर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनके लिए ये एक गाइड का काम करेगी। हमने 2023 में भी इस तरह का वीडियो बनाया था और बताया था 2023 में टोटल कितनी इन्वेंट्री आई। 2024 में भी हम आपको बताने जा रहे हैं टोटल कितनी इन्वेंट्री आई। बिल्डर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हालांकि काफी लोग देखते हैं, बिल्डर लॉबी में जो प्रमोटर्स हैं वो भी हमारे वीडियोस देखते हैं। तो आपके लिए भी ये डेटा बहुत काम का होने वाला है। आपको पता लगेगा किस माइक्रो मार्केट में कितने लॉन्चेस हैं और कितनी इन्वेंट्री आई। तो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। शुरुआत करेंगे हम गुड़गांव के गोलकोर्स रोड से। जैसा कि आपको पता है सबसे प्राइम जो माइक्रो मार्केट है गुड़गांव की वो गोलकोर्स रोड है। गोलकोर्स रोड पे इस बार मोटा मोटा 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और ग्वाल पहाड़ी पे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। तो हमने पूरे को एक गोलकोर्स रोड मान लिया और 5 प्रोजेक्ट्स की आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डीलफ डालियास की। 16.5 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है। 8 एकड़, 8 इसमें आपको टावर देखने को मिलेंगे। 8 एकड़ नहीं है, 16.5 एकड़ है ये, और इसमें आपको 420 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। डीलफ ने इसका रेरा रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, बट रेरा 2024 में आया है तो हम मान के चलेंगे कि 2024 में ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की। दूसरा प्रोजेक्ट भी एक बड़े डेवलपर का है। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज की। गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आया है मिराया के नाम से। सेक्टर 43 में ये प्रोजेक्ट है और इसमें आपको 3 टावर देखने को मिलेंगे और 250 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ एक और डेवलपर है जिसका प्रोजेक्ट आया है, मैं बात कर रहा हूं ट्रिवॉक की। ये ट्रिवॉक जो ग्रुप है ये स्पेस से अलग होके बना है। इनका 2 पॉइंट समथिंग एकड़ लैंड है। इसमें आपको 2 टावर देखने को मिलेंगे और 172 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब हम बढ़ लेते हैं ग्वाल पहाड़ी की तरफ।
ग्वालपाड़ी पे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, जिसमें एक प्रोजेक्ट है अडानी का, अडानी लश लैंड, 8 से 9 एकड़ के प्रोजेक्ट है। 4 टावर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी बिल्डर की तरफ से 4 टावर लॉन्च नहीं किए गए, बट रेरा 4 टावर का रिसीव कर लिया है, तो 202 204 अपार्टमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है पारस मैनोर। जी हाँ, पारस का ये प्रोजेक्ट आया है। इसमें आपको 4.26 एकड़ में 2 टावर देखने को मिलेंगे और टोटल यूनिट इसमें होंगी 120। तो पूरी हम कैलकुलेशन करें इन 4 से 5 प्रोजेक्ट की, तो टोटल यहां पर 962 जो इन्वेंट्री है, जो अपार्टमेंट है, वो लॉन्च हुए हैं। तो आपको मैंने बता दिया इस माइक्रो मार्केट के बारे में। 962 अपार्टमेंट है गोल्ड कोर्स रोड पे। अब हम बढ़ लेते हैं गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। यहां पर कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए वो आपको पता लगेगा, किस बिल्डर ने लॉन्च करे हैं वो आपको पता लगेगा, और साथ में लास्ट में आपको पता लगेगा टोटल इन्वेंट्री कितनी आई है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। तो शुरुआत कर लेते हैं हम फॉरेस्ट डेवलपर से। इसका एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 59 में। इसके प्रोजेक्ट का नाम ऑरम है और ये 10 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, बट इन्होंने शुरुआत में 4 से 5 एकड़ पे रेरा लिया है। इसमें आपको 3 टावर में 243 अपार्टमेंट आपको देखने को इसमें मिलेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं सिल्वर ग्लेड्स की। 63A में ये प्रोजेक्ट आया था 2024 में ही। इस प्रोजेक्ट का नाम था द लिगेसी और 9 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था और इसमें 3 से 4 टावर लॉन्च हुए थे और इसमें आपको इन्वेंट्री देखने को मिलेंगी 341। अब हम बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं टार की शिवा की। 7 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया था। इसमें 4 से 5 टावर थे और इसमें आपको टोटल अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे 390। अब हम एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, लो राइज फ्लोर की बात कर लेते हैं। पारस ने भी सेक्टर 59 में अपने लो राइज फ्लोर लॉन्च किए हैं गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। इनके पास 6.25 एकड़ यहाँ पर लैंड है, लेकिन उन्होंने 2.2 एकड़ का रेरा लिया और जिसमें यहाँ पर टोटल यूनिट आई 202। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं M3M की। जी हाँ, M3M का भी गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आया है द एल्टीट्यूड के नाम से। उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। 3.85 एकड़ का ये द एल्टीट्यूड प्रोजेक्ट आया। 3 इसमें टावर है और टोटल यूनिट की अगर बात करें इसमें तो 128 कुल इसमें अपार्टमेंट है। इसके अलावा M3M का एक और प्रोजेक्ट है द मर्लिन। इसमें उनका एक नया टावर आया, उसमें कितने यूनिट आए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मर्लिन में 1 एकड़ में एक टावर आया और 67 सेक्टर में गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट है और इसमें यूनिट आए 134। इसके अलावा अनंतराज भी एक डेवलपर है, उसका भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आया सेक्टर 63A में ही। 6.12 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था और इसमें 3 BHK 4 BHK के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट देखने को मिले। तो टोटल नंबर अपार्टमेंट थे इसमें 522। अब बात कर लेते हैं एमआर की। साल के जाते जाते एमआर इंडिया ने एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे। एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट लॉन्च करा एमआरिस के नाम से, और एक 2023 में जो इनका अर्बन ओएसिस प्रोजेक्ट आया था उसमें एक नया टावर ये लेकर आए। तो अर्बन ओएसिस में इनका एक टावर आया 2 BHK का, जिसमें 102 अपार्टमेंट थे। और एमआरिस की बात करें तो 5 से 6 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है और इसमें 4 टावर हैं और इसमें 522 यानी 522 अपार्टमेंट लॉन्च हुए। अनंतराज डेवलपर की बात करें तो अनंतराज ने 6.23 एकड़ में 293 अपार्टमेंट लॉन्च किए। तो अब मैंने पूरा का पूरा गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड कवर कर लिया है। इतने ही प्रोजेक्ट यहाँ पर आए थे और इतना ही रेरा रिसीव हुए। कुछ लो राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनको हम बाद में बताएंगे कि उसको हमने कैसे कैलकुलेशन किया है, आपको एक कंप्लीट डेटा मिलेगा। तो अगर हम बात करें गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे पूरे साल में कितनी इन्वेंट्री आई तो 2357 यानी 2357 टोटल अपार्टमेंट लॉन्च हुए। अब आपको ये क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही होगी। जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलने लगते हैं कि रोज अपार्टमेंट आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जब नंबर्स की बात होती है, काउंटिंग जब की जाती है, जब जो स्टेट्स है उस पर बात की जाती है तो नंबर बहुत छोटा लगने लगता है। तो सिर्फ 2,25,000 के आसपास ही गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे नई इन्वेंट्री आई। अब हम बात करते हैं SPR रोड की। SPR रोड पे आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इन्वेंट्री आपको देखने को मिलेगी। मैं एक एक करके बताऊंगा कौन सा डेवलपर कितनी इन्वेंट्री लेकर आया
आपको आइडिया लग जाएगा। एक्सटेंशन से ज़्यादा एसपीआर पे सप्लाई आई है और एक और माइक्रो मार्केट है जो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर बिल्डरों की पसंद बनी, वहाँ भी काफ़ी लॉन्चेस देखने को मिले और इन सब में जो बाजी मारी सबसे ज़्यादा लॉन्चेस हुए वो आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। टोटल नंबर भी आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको पूरा डेटा देखने को मिलेगा। एसपीआर से हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर से। सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया टाइटेनियम के नाम से सेक्टर 71 में। इनके पास 22 एकड़ लैंड था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये 14 एकड़ में उसका रेरा लेकर आए। उसमें 7 टावर्स में 608 यानी 608 इन्होंने अपार्टमेंट लॉन्च किए, जिसमें आपको 3 BHK, 3.5 BHK, 4.5 BHK की इन्वेंट्री देखने को मिली। आगे की तरफ चलते हैं, अब बात कर लेते हैं पिरामिड की। जी हाँ, पिरामिड एल्बन ये भी रिसीव हुआ इसको रेरा 2024 में। इसमें कितने अपार्टमेंट आए और ये कितना बड़ा लैंड पार्सल था, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 4.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था। इसमें 3 टावर और 528 अपार्टमेंट लॉन्च हुए अलग अलग साइज के। आगे हम बढ़ गए हैं, वापस पीछे आना पड़ेगा। अब बात करनी पड़ेगी स्मार्ट वर्ल्ड की। जी हाँ, सेक्टर 69 में स्मार्ट वर्ल्ड ने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था स्काई आर्क। 750 अपार्टमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ रहे थे, हमें फिर से वापस पीछे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी ट्यूलिप की। जी हाँ, ट्यूलिप ने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एसपीआर पे, ट्यूलिप क्रिम्सन के नाम से। सेक्टर 70 में ये प्रोजेक्ट आया और 9.5 एकड़ इनका लैंड था। इसमें 5 टावर और 410 अपार्टमेंट लॉन्च हुए अलग अलग साइज के। तो हमने एसपीआर अभी आधा ही कवर किया है। अब हम बढ़ लेते हैं आगे की तरफ, व्हाइट लैंड की बात करेंगे। जी हाँ, व्हाइट लैंड का फेज 2 का भी रेरा 2024 में आया। क्या उसमें इन्वेंट्री आई, कितने बड़े लैंड पार्सल पे इन्होंने रेरा लिया, वो भी हम आपको बता देते हैं। 76 में जैसा कि आपको पता है ये व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट है। 2.3 एकड़ में इनका रेरा आया और यहाँ पर आपको 2 टावर देखने को मिले और 2 टावर में 252 अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए। आगे हम बढ़ ही रहे थे, फिर से याद आ गया, एक और डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट एसपीआर पे लॉन्च किया। बहुत सारे लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, बट जो इन्वेंट्री आई है वो काउंट होगी, काउंटिंग से वो बाहर नहीं जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ एम्ब्रोसिया की। जी हाँ, ये भी एक प्रोजेक्ट आया था 2024 में ही एसपीआर रोड पर। सेक्टर 70 में ये प्रोजेक्ट आया था और इसमें आपको 4 एकड़ में 228 के आसपास अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जो डेवलपर ने लॉन्च किए। एसपीआर पे भी इन्वेंट्री खत्म नहीं हुई है। एसपीआर पे भी रहता है बड़ा नाम, मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। डीएलएफ ने 2024 में डीएलएफ पिरवाना वेस्ट के नाम से 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 795 इसमें अपार्टमेंट देखने को मिले, एक साइज था 4 BHK का। उसके थोड़ा आगे चलेंगे तो सेक्टर 77 आ जाता है। वहां पर एडोर ने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कितना लैंड पार्सल था और कितने अपार्टमेंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। 9.2 एकड़ का ये लैंड पार्सल था एडोर का। 4 से 5 टावर थे इसमें और इसमें 488 यानी 488 अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं सेक्टर 78, 79 की तरफ और हमें मिल जाते हैं 2 प्रोजेक्ट जिसमें आपको भर भर के इन्वेंट्री देखने को मिलेगी। यहां पर आपको एक चीज और काउंट करनी है जो शायद मेरे से छूट गई है, वो ये किस डेवलपर ने कितने लॉन्च किए प्रोजेक्ट, वो आपको कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बताना है। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। टोटल इन्वेंट्री मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो मार्केट में किस में कितनी इन्वेंट्री है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन किस डेवलपर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ये काम आपको बताना है नीचे कमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम 2 प्रोजेक्ट की जो M3M के हैं। 2024 में उनके रेरा देखने को मिले, 2023 में भी वो बिके थे। मैं बात कर रहा हूं गोल्फ हिल्स की और अंताल्या हिल्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्फ हिल्स के फेज 2 की। 79 में ये M3M गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट है। 14.5 एकड़ का लैंड है फेज 2 में जो आया और इसमें आपको 590 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। 3 BHK 4 BHK के अलग अलग साइज है। अब बात कर लेते हैं M3M के एक और प्रोजेक्ट की। मैं बात कर रहा हूं अंताल्या हिल्स की। अंताल्या हिल्स के बिल्डर ने 3 रेरा लिए 2024 में अलग अलग फेज में। वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं किस फेज में कितने अपार्टमेंट आए, फिर आपको मैं टोटल नंबर बताऊंगा। एसपीआर पर टोटल कितनी सप्लाई आई, टोटल कितनी इन्वेंट्री लॉन्च हुई, अलग अलग डेवलपर ने टोटल कितने अपार्टमेंट लॉन्च किए। तो अंताल्या हिल्स में सबसे पहला एक 2024 में अंताल्या हिल्स के लिए M3M डेवलपर ने
एक फेज में लाइसेंस लिया 24.5 यानी 24.74 एकड़ में, और 490 प्लॉट पर इन्होंने 1960 यानी 2000 के आसपास फ्लोर लॉन्च किए। अब इन्होंने फिर से 4.17 एकड़ में एक रेरा लिया, फिर से 79 में ये प्रोजेक्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और यहां पर आपको 384 यानी 384 फ्लोर इन्होंने लॉन्च किए जो आपको देखने को मिलेंगे। 2024 में फिर से डेवलपर ने एक और फेज का रेरा लिया, और इस बार इन्होंने 10 एकड़ का रेरा लिया, और इस 10 एकड़ पे आपको करीब 1400 फ्लोर देखने को मिलेंगे। पूरे एसपीआर का तो आपने सुन लिया, लेकिन एसपीआर पे टोटल इन्वेंट्री कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं, 8385। हाँ जी, 8,500 इन्वेंट्री लॉन्च हुई है एसपीआर पे। कितना अजीब सा लगता है, हमें लगता है कि सारे लॉन्चेस न्यू गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहे हैं। एसपीआर को हमें लगता नहीं है कि इतने लॉन्चेस एसपीआर की तरफ आ रहे हैं। इसमें मैंने सेक्टर 80 को छोड़ दिया है, हम उसको एक अलग माइक्रो मार्केट के तौर पे काउंट करेंगे। अगर मैं वो इसमें ऐड कर देता तो मुझे लगता है ये नंबर और भी काफी आगे बढ़ जाता। तो आगे बढ़ने से पहले हम वापस एक बार पीछे मुड़ लेते हैं, एक बार सीपीआर पे नजर डाल लेते हैं। सेंट्रल पेरिफेरी रोड पर यहां पर कौन कौन से डेवलपर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए और कितनी इन्वेंट्री आई 2024 में, अब आप आगे सुनिए मेरे से। सबसे पहले यहां फिर बात करेंगे सिग्नेचर डेवलपर की। सेक्टर 80 में सिग्नेचर डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया ट्विन टावर के नाम से। यहां पर आपको इनके 2 टावर देखने को मिलेंगे, 4.5 एकड़ के आसपास लैंड है, जिसमें आपको 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ अपार्टमेंट इसमें आपको 200 देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, अब बात करेंगे 2 और प्रोजेक्ट्स की। यहां पर हम बात करेंगे किसुमी की, और यहां पर हम बात करेंगे मैक्स डेवलपर की। इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया, किस तरह की इन्वेंट्री लॉन्च की, उस पर बात कर लेते हैं। मैक्स डेवलपर ने मैक्स 360 के नाम से 36 सेक्टर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इनके पास यहां पर करीब 26.5 एकड़ लैंड है, लेकिन इन्होंने पूरे लैंड का रेरा नहीं लिया, पूरे लैंड पर इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। इन्होंने करीब 12 एकड़ 11.8 एकड़ पर रेरा लिया, और यहां पर इन्होंने 6 टावर लॉन्च किए, जिसमें 2 टावर सीनियर लिविंग के थे और 4 टावर नॉर्मल थे। टोटल इन्वेंट्री यहां पर 864 आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्रिसुमी की। क्रिसुमी ने एक नहीं बल्कि 2 रेरा लिए हैं 2024 में। किस किस साइज के अपार्टमेंट क्रिसुमी ने यहाँ पे लॉन्च किए आगे जान लेते हैं। क्रिसुमी ने स्टूडियो लॉन्च किए 0.7 एकड़ में, 1 एकड़ से भी कम में इनका एक टावर आया। अपार्टमेंट इन्होंने इसमें लॉन्च किए 439, 1 एकड़ से कम में स्टूडियो अपार्टमेंट थे। इसके बाद क्रिसुमी ने एक और रेरा लिया 2024 में, 5 एकड़ में ये रेरा क्रिसुमी ने लिया। 3 टावर इसमें लॉन्च किए, और इसमें अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए 623। हाँ जी, 5 एकड़ में 623 अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च किए। क्रिसुमी की बात करें तो क्रिसुमी इससे पहले 2 फेज लॉन्च कर चुका है 2022 में, 23 में। टोटल लैंड की बात करें तो 30 एकड़ के आसपास इनका लैंड है, और क्रिसुमी का कहना है ये अपने आप में पूरी जैपनीज टाउनशिप वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये लेखा जोखा था सीपीआर का। अब आपको टोटल इन्वेंट्री बता देते हैं सीपीआर पर कितनी आई। तो टोटल इन्वेंट्री सीपीआर पर लगभग गोल्ड कोर्स रोड से डबल आई। 1503 अपार्टमेंट 2024 में सीपीआर पर अलग अलग डेवलपर ने लॉन्च किए। अब आप बताइए, पहले न्यू गुड़गांव चलें या पहले द्वारका एक्सप्रेसवे चलें? मुझे लगता है पहले न्यू गुड़गांव कवर कर लेते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा अलग अलग लॉन्चेज हैं, उसमें टाइम लग जाएगा। फटाफट कवर कर लेते हैं न्यू गुड़गांव को, और फिर चलेंगे हम द्वारका एक्सप्रेसवे, और फिर मिसलेनियस प्रोजेक्ट कवर करेंगे अलग अलग जगह पर जो आए हैं। उसके बाद सोना चलेंगे, पटौदी चलेंगे, फरूख नगर चलेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, वीडियो बहुत लंबा, पूरा डेटा से पैक्ड होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। इस वीडियो को बनाने में लंबा टाइम लगा, पूरी रिसर्च की गई, डेटा कलेक्ट किया गया पूरे साल भर, तब जाके ये मेहनत करके वीडियो आपके सामने आया है। तो इतनी मेहनत को आपको प्यार देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को हर उस आदमी तक फैलाना है जो गुड़गांव रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है, ताकि उसको पता रहे कि 2024 में गुड़गांव रियल एस्टेट किस तरह रहा, कितना यहाँ पे लॉन्चेस हुए, और इससे एक आइडिया आपको 2025 का भी लगेगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वीडियो के एंड तक का, तब आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। पहले हम चल लेते हैं न्यू गुड़गांव की तरफ। न्यू गुड़गांव में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आया, मैं बात कर रहा हूं गोदरेज की। गोदरेज ने जेनिथ के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 14 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था, 9 टावर थे यहाँ पर,
और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए। टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो 1314 अपार्टमेंट इन्होंने इसमें लॉन्च किए। अब बात कर लेते हैं न्यू गुड़गांव में आशियाना अमारा की। आशियाना अमारा ने 2024 में एक नहीं बल्कि दो फेज लॉन्च किए। ये वो डेवलपर है जो फेज वाइज अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। इन्होंने 2 साल में 22-23 में एक एक करके अपने फेज लॉन्च किए, बट 24 में जब डिमांड बहुत आई इनके प्रोजेक्ट में तो इन्होंने 2 फेज लॉन्च किए, फेज 3 फेज 4। फेज 3 में ये 240 यूनिट्स लेकर आए और फेज 4 में ये 280 यूनिट्स लेकर आए। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं, फेज 3 से फेज 4 के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इन्होंने प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया तो लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है आशियाना अमारा सेक्टर 93 में। अगर आप 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ में कोई 3 BHK देख रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट इन्वेंट्री हो सकती है, बेस्ट ये प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। यहां मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रॉपर्टी बाय करनी है या सेल करनी है, तो आप हमारी कंसल्टेंसी अवेल कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी पेड है, हम उसमें 1-to-1 आपको कंसल्टेंसी देंगे, बताएंगे कैसे आप अपना फर्दर प्लान बना सकते हैं प्रॉपर्टी को बेचने का या प्रॉपर्टी को खरीदने का। इसमें हम आपको कोई अपनी तरफ से ऑफर नहीं करते, आप ये ले लो, नहीं। हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवाइस करते हैं। आशियाना ने 4.5 एकड़ में ये दोनों फेज लेकर आए थे। न्यू गुड़गांव में एक और डेवलपर है, नया डेवलपर है गंगा, उनका भी एक प्रोजेक्ट आया गंगा अनंतम के नाम से। सेक्टर 85 में ये प्रोजेक्ट था। 5.2 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लेकर आए। इसमें आपको 3 टावर में 524 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसा डेवलपर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम गुड़गांव का सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉलेस्ट टावर बनाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो इस तरह न्यू गुड़गांव कवर हो गया। और न्यू गुड़गांव में टोटल इन्वेंट्री कितनी आई है वो मैं आपको बता देता हूं। 2342 यूनिट टोटल लॉन्च हुई अलग अलग डेवलपर के द्वारा न्यू गुड़गांव में। अब हम चल लेते हैं अपनी सबसे बड़ी माइक्रो मार्केट की तरफ। मैं बात कर रहा हूं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री कितनी हुई है वो बताऊंगा। फिर आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा लॉन्चेस अगर कहीं हुए हैं तो वो किस माइक्रो मार्केट में हुए। और द्वारका एक्सप्रेसवे को कवर करके एक और माइक्रो मार्केट छूट गई है, मैं बात कर रहा हूं सेक्टर 80 की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहां पर 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोदरेज वृक्षा की। 103 में ये प्रोजेक्ट आया, 14 एकड़ के आसपास इनका लैंड था और टोटल यूनिट आपको यहाँ पर 621 देखने को मिलेंगी। 3 BHK 4 BHK के यहाँ पर आपको अलग अलग साइजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जिसमें आपको इन्वेंट्री अभी भी मिल जाएंगी। अगर आप इनमें से किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक बेस्ट डील दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं BPTP की। मैं BPTP के उस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा जो 102 में आने वाला है, क्योंकि उसका रेरा नहीं आया। ऐसे प्रोजेक्ट को हमने अभी नहीं इंक्लूड किया है इस डेटा में। जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा आ गया उनको ही इंक्लूड किया है। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट है 104 में हीरो का, 104 में एक और प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स का, जिनके रेरा अवेटेड है, रेरा भी नहीं आए हैं, तो हमने इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। मैं BPTP के 37 में अमारियो के नाम से जो प्रोजेक्ट आया था उसकी बात कर रहा हूं। उसमें 2 टावर आए थे। 4.76 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था और 246 के अराउंड इनके पास टोटल इन्वेंट्री थी इस प्रोजेक्ट में। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियन विंडचैन की। आपको लग रहा होगा तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है। तो यहां भी एक टावर लॉन्च हुआ है और उस टावर में सिर्फ आपको एक ही साइज देखने को मिलेगा। 4500 स्क्वायर फीट के आसपास वो साइजेस है और टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट आपको सिर्फ 60 देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, काफी लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियन विंडचैन का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है। जो नया टावर है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के अपने अगले प्रोजेक्ट पर। अब बात कर लेते हैं शोभा एल्टिस की। ये 106 में प्रोजेक्ट आया, 5.5 एकड़ का इनका ये प्रोजेक्ट था। टावर इसमें 3 थे और यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेंगे 296। 3 BHK 4 BHK के इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप शोभा के दीवाने हैं, शोभा में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो 108 के बाद 106 आपके पास ऑप्शन है
और सेक्टर 80 में भी शोभा का अरण्या एक प्रोजेक्ट है, वो भी आपको एक ऑप्शन के तौर पे मिल सकता है। अब फिर से बात कर लेते हैं M3M की। मुझे लगता है इसमें विजेता M3M ही निकलेगा। अगर पूरे गुड़गांव की बात करें 2024 में सबसे ज्यादा इन्वेंट्री किसी डेवलपर की आई तो मुझे लगता है वो M3M निकलेगा। ये आपको कैलकुलेट करना है पूरे वीडियो को देख के किस डेवलपर की मैंने कितने यूनिट बताई है। नीचे कमेंट में जो बताएगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा और बताऊंगा कि इन्होंने, हमारे सब्सक्राइबर ने ये डिटेल हमारे साथ शेयर की है। M3M कैपिटल 113 में है, इसका फेज 3 आया और इसमें 2 टावर देखने को मिलेंगे और इस 2 टावर में आपको यूनिट देखने को मिलेंगी 263 और ये जो लैंड पार्सल था वो करीब 1 एकड़ का था। अब बात कर लेते हैं M3M के मेंशन प्रोजेक्ट की। 113 में ये आया था, अपग्रेडेड कहा जा रहा था इसको कैपिटल का, उससे थोड़ा लग्जरी था। 8.7 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिल्डर ने। 8 इसमें टावर और 961 इसमें यूनिट लॉन्च करी बिल्डर ने। इसमें 3 BHK और 4 BHK के अलग अलग साइजेस थे। अब बात कर लेते हैं M3M की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की। इसका फेज 2 देखने को मिला 113 में और इसमें 5.10 एकड़ में फेज 2 आया, जिसमें यहां पर आपको 8 टावर 890 यूनिट देखने को मिली और इसमें 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट आपको देखने को मिले। 3 BHK 2400 स्क्वायर फीट, 4 BHK 3000 स्क्वायर फीट के आसपास इसमें अपार्टमेंट थे। अब बात कर लेते हैं एक और डेवलपर की, ATS की। ATS ने एक नई कंपनी बनाई है कुछ टाइम पहले, ATS होमक्राफ्ट। उसने 11,000 रुपए के रेट पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 105 में, उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट की 13.07 एकड़ लैंड है, जिसमें से इन्होंने 11 टावर लेकर आने हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआत में कम टावर लॉन्च करे। टोटल इसमें आपको मैं बताऊं 760 यूनिट्स है, जिसमें से इन्होंने 460 यूनिट ही अभी लॉन्च करी हैं। रेरा इन्होंने पूरे का ले लिया है तो हम 760 यूनिट ही इसमें काउंट करेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं एक और डेवलपर की तरफ। मैं द्वारका एक्सप्रेस पे हूं, मैं बात करूंगा सिग्नेचर ग्लोबल 37D। DXP डीलक्स के नाम से ये प्रोजेक्ट आया, यहां से शुरुआत करी सिग्नेचर ने लग्जरी सेगमेंट में। जी हां, पहला लग्जरी प्रोजेक्ट था, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 13,000 BSP था, प्लस थी बाकी चीजें, क्लब हाउस और कार पार्किंग, GST PLC, वो थोड़ा लोगों को अखरा कि आपने 13,000 का आया लेकिन ये चीजें आप अलग से ले रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स इसका ठीक लगा रहा शुरुआत में, बाद में इसमें कुछ मुझे लगता है कैंसिलेशन हुआ, तो बिल्डर के पास इसमें अभी भी यूनिट मिल जाएंगी, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो 16.5 एकड़ ये लैंड था, जिसमें 8 टावर ये लॉन्च करे थे। अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल के DXP डीलक्स की बात करूं तो इसमें इनके 8 टावर लॉन्च हुए, यूनिट इसमें 1008 आई। 3 BHK इसमें आपको 2400-2600 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा और 4 BHK इसमें आपको 3237 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेता हूं एक ऐसे डेवलपर की जो पानीपत में काम करता है। यहाँ पर एक फंसा हुआ प्रोजेक्ट था, वहां पर उसकी थोड़ी सी लैंड थी, 2 टावर 3 टावर थे, वहां पर उसने नया रेरा लिया, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया 9,500 में। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट की एम्पीरियम प्रीमियो की। सेक्टर 37C में प्रोजेक्ट आया, 2 BHK 3 BHK के इसमें अपार्टमेंट थे। टोटल इसमें 216 यानी 216 अपार्टमेंट लॉन्च करे और इसमें आपको 3 BHK और 4 BHK की भी कुछ अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और डेवलपर की। मैं यहाँ बात कर रहा हूं व्हाइटलैंड की। जी हाँ, व्हाइटलैंड भी 103 में अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। 2 फेज में इसने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया अभी तक। अभी इनके पास और भी लैंड है और इन्होंने यहाँ पर एक मैरियट नाम की कंपनी है उसके साथ टाइप किया। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पे, रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट पे ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो फेज 1 इनका 1.9 एकड़ में आया और उसमें 504 यूनिट इन्होंने लॉन्च की। फेज 2 इनका आया 2.3 एकड़ में और 2 टावर 170 यूनिट इन्होंने उसमें लॉन्च की। तो ये मोटा मोटा द्वारका एक्सप्रेस हो गया है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, द्वारका एक्सप्रेस सबसे बड़ी माइक्रो मार्केट है, तो यहाँ अभी और भी लॉन्चेस है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक और प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात करूंगा, पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस की। 111 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 5.4 एकड़ ये लैंड पार्सल था, 6 टावर, 692 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो द्वारका एक्सप्रेस से पूरे साल में 12 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और यहां पर आपको 6,390 यानी 6,390 यूनिट्स पूरे साल में देखने को मिली। तो मैं आपको बताता हूं कि विजेता कौन रहा।
तो विजेता इस बार रहा SPR, जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेंट्री आई पूरे साल में। द्वारका एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ दिया SPR ने। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 6390, तो SPR पे 8385, 8385 यूनिट लॉन्च हुई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। अभी एक और माइक्रो मार्केट रहती है, मैं बात कर रहा हूं सेक्टर 80 की। यहां पर 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जैसा कि मैंने बताया अलग अलग डेवलपर ने। कॉन्शियंट का सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट आया, शोभा का सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट आया, और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पर एल्डेको ने भी अपना प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च कर दिया है। टोटल कितनी इन्वेंट्री है, किस किस साइज में ये प्रोजेक्ट आए, वो मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। क्योंकि सेक्टर 80 में सबसे पहले शोभा ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अरण्या के नाम से, तो शुरुआत हम वहीं से कर लेते हैं। शोभा ने यहां पर 31 एकड़ लैंड बाय किया हुआ है, जिसमें से 14.5 एकड़ में अपना फेज 1 लेकर आया, और उसमें इन्होंने 5 टावर लॉन्च किए और 524 यूनिट लॉन्च की। अब हम बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पे। दूसरा यहां पर सेक्टर 80 में जो डेवलपर आया वो कॉन्शियंट आया। यहां पर उन्होंने 5.6 एकड़ में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया पार्क क्यू के नाम से। 3 BHK 4 BHK के इसमें अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, और इसमें टोटल यूनिट आई 450। साल खत्म होते होते यहां पर आ गया एक और डेवलपर, मैं बात कर रहा हूं एल्डेको की। एल्डेको ने अपना प्रोजेक्ट फेयरवे रिजर्व के नाम से लॉन्च किया, और इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगी 325 यूनिट। 3 BHK 4 BHK के अलग अलग साइजेस हैं। 8.34 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई 4.25 करोड़ रुपए का आपका बजट है, उससे ऊपर आपका बजट है, आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां चारों तरफ ग्रीनरी हो, एक अच्छा डेवलपर हो, जिसकी डिलीवरी में कोई डिले ना होता हो, तो ये आपके लिए पसंद हो सकता है। जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, सब में जहां भी इन्वेंट्री है हमारे पास, वहां पर हम काम करते हैं, हमारे पास वहाँ इन्वेंट्री है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पसंद करते हैं, कोई आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी डील देंगे, और साथ में आप हमारी पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। अब मैंने आपको मोटा मोटा पूरा माइक्रो मार्केट कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं गुड़गांव में जहां अलग अलग प्रॉपर्टी लॉन्च हुई हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। हमने उसको मिसलेनियस कैटेगरी में रखा है, और मिसलेनियस कैटेगरी में कहां कहां पर क्या क्या लॉन्चेस हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और लास्ट में पूरे साल में टोटल कितनी इन्वेंट्री हुई वो आपको पता लगेगा, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। 2024 में ही आपको पता लग जाएगा कि 2029 में और 2027 में आपको कितनी इन्वेंट्री मिलने वाली है, कितनी सप्लाई होने वाली है। क्योंकि 2024 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, मान के चलते हैं 5 साल में वो बनेंगे, तो 2029 में क्या सप्लाई होगी आपको आज पता लग जाएगा। इसमें कुछ लो राइज के अपार्टमेंट भी हैं जो 3 साल में डिलीवरी मिल जाएगी। तो लो राइज के कौन कौन से प्रोजेक्ट 2027 में आपको पोजीशन इनका मिलेगा, जिसकी सप्लाई आने वाली है, उसकी डिटेल भी आपको आज ही के वीडियो में पता लग जाएगी। और पिछले साल भी हमने इस तरह का वीडियो बनाया था, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कितना इन्वेंट्री आई थी और इस साल कितनी इन्वेंट्री आई है। और ये वीडियो आपके लिए 2025 के एंड में भी काम करेगा, क्योंकि आपके पास ये डेटा रहेगा कि 2024 में टोटल कितनी इन्वेंट्री आई थी। तो ये वीडियो बहुत काम का है, जैसा कि मैंने कहा था। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी मिसलेनियस मार्केट की तरफ। अगर आप बोर हो गए हैं, वीडियो को पॉज ले लीजिए, रुक जाइए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू कीजिए। क्योंकि इतनी डिटेल में, इतने रिसर्च के साथ आपको पूरे गुड़गांव नहीं, पूरे इंडिया में कोई भी इस तरह की वीडियो किसी शहर के लिए लेकर नहीं आएगा। गुड़गांव हमें बहुत प्यारा है, गुड़गांव से हम प्यार करते हैं, गुड़गांव में हम काम करते हैं। गुड़गांव के लिए इतनी तो मेहनत बनती है। कहानी के साथ साथ डेटा पे बात की जाए तो मजा और डबल हो जाता है सुनने का और समझने का। तो मिसलेनियस मार्केट में एक प्रोजेक्ट सफायर रेजिडेंस के नाम से सेक्टर 15 पार्ट 2 में आया। ये 2 टावर है, इसमें 2.4 एकड़ में 116 यूनिट इसमें लॉन्च हुई। इसके साथ सिग्नेचर प्रॉक्सिमा अफोर्डेबल, मैंने अफोर्डेबल भी शामिल करे मिसलेनियस में, इसलिए आपको वो भी ध्यान से सुनना है कितने अफोर्डेबल है। इसका एक एक्सटेंशन है 0.4 एकड़ में 62 मात्र इसमें यूनिट आई। इसके साथ साथ स्पीति ग्रीनवुड स्टेट 99A में एक प्रोजेक्ट आया 10 एकड़ में, NILP के ये प्लॉट थे। 71 इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट देखने को मिले। मैंने मानेसर भी कवर किया है, याद रखना, मैंने सोना भी कवर किया है, और पटौदी भी, और आपका फरूख नगर भी। इसके बाद स्पीति होम्स 99A में एक और प्रोजेक्ट आया, 12.4 एकड़ लैंड था, DDG के प्लॉट थे, 217 प्लॉट आए। आप अब ये मत कहने लगना कि ये तो 2023 या 2022 में हमने खरीदा था, या 2000 जो रेरा 2024 में है,
रेरा के बेस पे हम ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मिसलेनियस में एक और प्रोजेक्ट मैं कवर करूंगा, उसका नाम है अल्फा कॉर्प स्काई 1। ये प्रोजेक्ट भी सेक्टर 15 पार्ट 2 में आया। इसमें भी एक टावर आया, 100 यूनिट आई, 2.3 एकड़ इसका लैंड पार्सल था। अब मैं पढ़ लेता हूं सिग्नेचर के सिधरावली वाले प्लॉट्स की तरफ। गुड़गांव का पार्ट है, गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने उसको रेरा दिया है, तो उसकी बात करनी भी जरूरी है। गुड़गांव के लोगों ने भी वहां पे प्लॉट खरीदे हैं। तो वहां पर 129 एकड़ पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट है। तो रेजिडेंशियल प्लॉट की इन्वेंट्री हमने शामिल की है, जिसमें 854 टोटल वहां पर प्लॉट आए सिग्नेचर की तरफ से। सप्लाई सिग्नेचर की भी काफी रही है, गोदरेज की भी काफी रही है, लेकिन आपको काउंट करके बताने काम आपके लिए कि जीता इसमें कौन है, M3M जीता है, सिग्नेचर जीता है या इसमें गोदरेज जीता है, ये आप बताएं। अब मैं बढ़ लेता हूं एक और प्रोजेक्ट की तरफ। सिग्नेचर का अफोर्डेबल आया, ये सेक्टर 93 में एक्सटेंशन था, ऑर्चिड एवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं। 1.6 एकड़ लैंड पार्सल था, 239 इसमें इन्वेंट्री देखने को मिली अफोर्डेबल की। जेएमएस के फ्लोर आए 95 में, 0.2 एकड़ में 36 फ्लोर थे 9 प्लॉट्स पे। इसके बाद जेएमएस के एक और प्लॉट का प्रोजेक्ट आया 95 में, 10 एकड़ में, 217 इसमें प्लॉट्स थे। 2024 में इसका रेरा आया, इसलिए इसको इसमें शामिल कर रहे हैं हम। बात करूंगा मानेसर की, गोल्डन सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है वहां पर 0.8 एकड़ में कुछ फ्लोर आए, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये फ्लोर थे 78, 26 प्लॉट पे ये टोटल फ्लोर आए। अब गुड़गांव की मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सोना की तरफ बढ़ूंगा, उसका पटौदी, उसके बाद फरूखनगर, और फिर पूरा टोटल करके आपको बता दूंगा कि टोटल इसमें इस बार गुड़गांव के 2024 के साल में कितनी इन्वेंट्री आई। इसमें हम जो लोकल बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, जो प्लॉट्स और आ जाते हैं कच्चे पक्के, उनकी इन्वेंट्री को एक मोटा मोटा फिगर लेके जोड़ लेंगे और बाकी जो डेटा इसको जोड़ लेंगे तो आपके सामने टोटल नंबर आ जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं हम सोना से। सोना में सिग्नेचर के फ्लोर आए हैं, 125 एकड़ की टाउनशिप है, लेकिन कुछ पार्ट में ये फ्लोर लेकर आए हैं, करीब 1,500 के करीब मैं मान के चलता हूं, मोटा मोटा ये फ्लोर है। इसके बाद सेंट्रल पार्क का बिग्नोनिया टावर्स के नाम से 2 टावर है, एक प्रोजेक्ट है। इसमें 7.3 एकड़ इनके पास लैंड पार्सल है, 193 इसमें टोटल यूनिट मिलेंगी आपको देखने को 2 टावर में। आगे बढ़ लेते हैं, ग्रीन वैली 2 की बात कर लेते हैं। सोना सेक्टर 6 में ये प्रोजेक्ट आया, 12.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था, लैंड पार्सल था, और इसमें 224 आपको डीडीजी के प्लॉट देखने को मिले। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रॉस्पेरिटी होम 2 की। सेक्टर 35 में अफोर्डेबल ये प्रोजेक्ट आया, 6.7 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था, 843 यहां पर टोटल अपार्टमेंट आए अफोर्डेबल के। आगे बढ़ते हैं, 4S डेवलपर का एक प्रोजेक्ट आया, अफोर्डेबल की मैं बात कर रहा हूं, 7.2 लैंड था इसका एकड़, और इसमें अपार्टमेंट थे 750। सेक्टर 36 में ये प्रोजेक्ट आया अफोर्डेबल 4S का। इसके बाद श्री फ्लेक्स सिटी के नाम से एक और प्रोजेक्ट आया अफोर्डेबल का ही, सेक्टर 4 में सोना में, लैंड पार्सल था इसमें 5.9 एकड़ और यूनिट थी इसमें 835। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया टेरा एलिगेंस के नाम से, सेक्टर 7 में सोना में, इसमें 54 फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सोना में ही एटीएस के जो प्लॉट्स हैं वहां पर बीएलएफ नाम का एक डेवलपर है, वो अपने फ्लोर लेकर आ रहा है। नंबर ऑफ फ्लोर वहां पर टोटल 84 है, काफी अच्छी ये इन्वेंट्री है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं सोना की किसी भी प्रॉपर्टी में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं आपको एक और अपडेट देने जा रहा हूं। एक सबसे बड़ा डेवलपर, यानी एक 2 डेवलपर्स की बात होती है इंडिया में, एक डीएलएफ की और दूसरा लोधा की। लोधा ने एनसीआर की मार्केट में एंट्री कर ली है, और एनसीआर में उसने एंट्री की है गुड़गांव में, और गुड़गांव में भी उसने की एंट्री सोना में। 45 एकड़ लैंड उन्होंने बाय की है, वहां पर उनका कमर्शियल और आपका वेयर हाउस जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी रेजिडेंशियल भी देखने को मिलेगा। ऑबरॉय के बाद लोधा भी एक बड़ा डेवलपर है, जो मुंबई से या कहीं महाराष्ट्र से या वेस्टर्न रीजन से एनसीआर की मार्केट में आ रहा है, और गुड़गांव में ही उसने लैंड बाय की है। तो सोना का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए मुझे ये अपडेट देनी जरूरी थी आपको। अब बढ़ लेते हैं हम अपनी अगली मार्केट की तरफ। माइक्रो मार्केट है, मैं बात करूंगा फरूखनगर की। ज्यादातर आपने देखा होगा वेयर हाउसेज वहां है। गुड़गांव का एक बहुत बड़ा डेवलपर आपको आने वाले दिनों में वहां काफी बड़ी संख्या में प्लॉट लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। कौन सा डेवलपर है, आप इंटरेस्ट रखते हैं फरूखनगर में प्लॉट्स में, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सीरियस बायर जो होंगे वही हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि तभी हमें इन्वेंट्री और डिटेल देने में मजा आएगा, बताने में मजा आएगा। फरूखनगर की बात कर लेते हैं, वहां पर क्या क्या लॉन्चेज आए। फरूखनगर में डिप्लोमेटिक ग्रीन के नाम से एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 3 में था, फरूखनगर में 7.8 एकड़ इनके पास लैंड पार्सल था, 8 ये टावर लेकर आए। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट ये लेकर आए 1124।
इसके बाद लाइक होम के नाम से सेक्टर 3 में एक और प्रोजेक्ट आया फरूखनगर में। 8.4 एकड़ इनका लैंड पार्सल था और 150 यहाँ पर डीडीजे प्लॉट्स आए। इसके बाद फरूखनगर में एक और प्रोजेक्ट आया, बात करूंगा मैं सुमेधा रेजिडेंसी की। सेक्टर 1 में ये प्रोजेक्ट आया, 7.9 एकड़ में ये प्रोजेक्ट था। डीडीजी के प्लॉट से 413 यहाँ पर प्लॉट देखने को मिले। अब बचता है आपका पटौदी। पटौदी में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जो था वो आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको बता देता हूं। पटौदी में 4B होम्स के नाम से 10 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें 0.4 एकड़ में प्लॉट आए 16, इतना ही उन्होंने लाइसेंस लिया था, रेरा लिया था। स्पीति हेरिटेज होम के नाम से एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ पटौदी में। सेक्टर 1 में लैंड पार्सल है यहाँ पर 19 एकड़ और यहाँ पर 377 के करीब डीडीजे के प्लॉट्स लॉन्च हुए। तो ये थी गुड़गांव की पूरी डिटेल। गुड़गांव के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक एक माइक्रो मार्केट की आपको मैंने बता दी कहां पर कितने लॉन्चेस हुए। अब मैं आपको इसका टोटल फिगर दे देता हूं। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके आपका गोल्ड कोर्स रोड से लेकर एसपीआर और सबको काउंट करें, सबको कैलकुलेट करें, तो मोटा मोटा ये 26 साढ़े 26 हजार की टोटल इन्वेंट्री आती है। और इसमें हम जो छोटे मोटे डेवलपर और जो बिल्डर हैं, जो फ्लोर्स बनाते हैं या प्लॉट्स हैं कहीं, उसको भी 1,500 और ऐड कर देते हैं, तो करीब 28,000 प्लॉट्स, फ्लोर, हाई राइज, लो राइज यहाँ पर लॉन्च हुए पूरे साल में। और हाँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, मैंने बीच में आपको बताया था 2-3 प्रोजेक्ट आएंगे, उनका हो सकता है रेरा दिसंबर तक आ जाए। अगर उनको भी ऐड कर लें तो 2,000 और ऐड कर लें, तो टोटल इन्वेंट्री दिसंबर तक 2024 में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में सारी माइक्रो मार्केट और जो दूसरे आसपास की सिटीज हैं गुड़गांव के अंडर ही आती हैं, जो टोटल इन्वेंट्री आई 30,000। तो 30,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,20,000, यानी 2024 में 1,20,000 लोगों के रहने के लिए आशियाने घर और घरौंदे तैयार हुए या लॉन्च हुए गुड़गांव की मार्केट में। तो ये पूरी रिसर्च करके आपके सामने मैंने वीडियो प्रस्तुत करा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे ज्यादा रिसर्च डेटा क्या वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको जैसा कि मैंने कहा कई साल तक ये वीडियो काम आएगा। बिल्डर के ऑफिस में भी ये वीडियो को संभाल के रख लेना, बायर इन्वेस्टर भी आप संभाल के रख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सी माइक्रो मार्केट में 2024 में कहां पर क्या लॉन्च हुआ था। और 2025 का अभी से आपके साथ प्रॉमिस कर देते हैं, 2025 में भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको साल दर साल इस तरह का डेटा मिलता रहेगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूं, बहुत थक गया, बहुत लंबी वीडियो होगी। फिर मिलूंगा आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।